गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट अ वेरी ही कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक विच इज अंडरस्टैंडिंग सरोगेसी लॉ इन इंडिया। आज के मास्टर क्लास का ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीटली ब्रेक डाउन द सरोगेसी लॉ एंड एक्सप्लेन टू यू कि सरोगेसी के आज के डेट में इंडिया में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक को लेके कई सारे मिथ्स है, कंफ्यूजन्स है और काफ़ी लोगों को इसका पूरा पिक्चर अभी तक पता नहीं है। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले है कि सरोगेसी कौन कर सकता है इंडिया में। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सरोगेसी इज अ ट्रीटमेंट विच इज ऑफर्ड ओनली टू मैरिड कपल्स इन इंडिया। यानी इसके लिए आपको या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या आप OCI कार्ड होल्डर हो सकते हैं। You need to be husband and wife and you need to be married and Indian citizens होने चाहिए आपको। सेकंड, जो वाइफ की एज है ये 50 से कम होनी चाहिए, हस्बैंड की एज जो है ये 55 से कम होनी चाहिए ना। ये सब प्रूव करने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आपका एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं, ये सबमिट करना पड़ता है। सेकंड, ये आता है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर सरोगेसी ट्रीटमेंट। यानी एक ज़माना था कि कोई भी पेशेंट आके बोल सकता था कि भाई मुझे सरोगेसी करवाना है एंड डॉक्टर कुड ऑफर सरोगेसी टू देम। ये अभी लागू नहीं है, ये अभी ट्रू नहीं है। आज की डेट में सरोगेसी करने के लिए यू मस्ट हैव अ वैलिड रीज़न कि वाई आपको सरोगेसी की ज़रूरत है एंड क्यों आप प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड रीजन वुड बी, अगर आपके मल्टीपल IVF साइकिल फेलियर्स हुए हैं विदाउट एनी वैलिड रीजन, मतलब आपका यूट्रस बेबी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, या मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हैं जो आपने यानी एडिक्वेट यानी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जैसे स्टिच वगैरह भी लिया बट फिर भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यूट्रस प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स तक कैरी नहीं कर पा रहा। थर्ड, अगर किसी कारण से आपको यूट्रस निकाल दिया गया हो। फोर्थ, अगर बचपन से ही यूट्रस डैमेज हो, जिसको बोलते हैं कि कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, किसी लेडी में बचपन से यूट्रस अंडर डेवलप्ड होता है या डेवलप सही तरीके से नहीं होता और इनका यूट्रस प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर पाता 9 मंथ्स के लिए, इसके लिए इनको सरोगेसी ऑफर किया जा सकता है। एंड देन लास्टली, अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है जिस कारण से प्रेगनेंसी कैरी करना आपके लिए अनसेफ है, फॉर एग्जांपल अगर आप यानी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो या हार्ट फेलियर पेशेंट हो, तो प्रेगनेंसी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है एंड ऐसे सिचुएशन में सरोगेसी आपके लिए एलिजिबल होता है। मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि सरोगेसी होने के लिए या करवाने के लिए यू नीड टू हैव नो चिल्ड्रन व्हाटसोएवर। यानी अगर आपका एक बच्चू है, लीगल चाइल्ड, चाहे वो अडॉप्शन के जरिए हो या प्रीवियस चाइल्ड बर्थ है, तो सरोगेसी ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं किया जा सकता है अनलेस बेबी में कोई डिसेबिलिटी हो जिसमें स्पेशल परमिशन ले करके सरोगेसी आपको ऑफर कर सकते हैं। थर्ड, सिंगल पेरेंट्स के लिए, मेन के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट फॉर सिंगल वुमेन यानी जिनका डिवोर्स हो चुका है, जो विडोड है, ये सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। नाउ सरोगेसी के लिए पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए जाते हैं और जो सरोगेसी क्लिनिक है एक एप्लीकेशन बनाती है जो कि सरोगेसी बोर्ड को दिया जाता है। सरोगेसी बोर्ड एक स्पेशल बोर्ड है जो वंस अ मंथ मिलती है, केसेस को रिव्यू करती है और परमिशन ग्रांट करती है कि भाई ये कपल सरोगेसी के लिए एलिजिबल है, ये कपल सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सरोगेसी क्लिनिक का काम होता है कि लीगल टीम के सहायता से एक लेटर ड्राफ्ट करे और सरोगेसी बोर्ड को एप्लीकेशन दे कि ये कपल हमारे पास आए हैं, ये इनका मेडिकल हिस्ट्री है, ये इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है एंड हमारे अनुसार इनको सरोगेसी की ज़रूरत है। अगर सरोगेसी बोर्ड ने उनको परमिशन दिया यानी सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी एंड एलिजिबिलिटी दिया, फिर अपन लेवल 2 पे जा सकते हैं। लेवल 2 होता है कि एक एलिजिबल सरोगेट चाहिए होती है जो कपल लेके आते हैं ना, इसको बोलते हैं अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी। इसमें जो कपल यानी जो सरोगेट को लेके आते हैं उसकी एज क्राइटेरिया है कि उसकी एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। सरोगेट हैज़ टू बी मैरिड, सरोगेट का एक बच्चू होना चाहिए, सरोगेट का हस्बैंड हैज़ टू बी अलाइव एंड इनके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो हमारे पास होने चाहिए। एक बार सरोगेट के सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो ये भी एक वार्ड ऑफिसर को सबमिट किया जाता है। तो पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अनुसार ये सरोगेट मदर सरोगेट बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है। एक बार वो क्लैरिटी आता है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई IVF करना है। नाउ IVF के दौरान हमें एम्ब्रियो बनाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर है कि इसमें एटलीस्ट 50% जेनेटिक मटेरियल जो है ये या तो हस्बैंड का होना चाहिए या वाइफ का होना चाहिए। इसका मतलब है कि एग और स्पर्म दोनों बाहर से नहीं लिए जा सकते, या तो एग और स्पर्म दोनों ही हस्बैंड वाइफ के होंगे या 50% या एग बाहर का स्पर्म हस्बैंड का ले सकते हैं और इसके ज़रिए हमें एम्ब्रियो बनाना पड़ता है। फिर एक बार ये एम्ब्रियो हमने बनाए
तो ये एम्ब्रियो स्टोर किए जाते हैं। फिर मैटर कोर्ट में इवेंचुअली जाता है। कोर्ट में कुछ सीरीज ऑफ हियरिंग्स होते हैं जहाँ पे ये केस प्रेजेंटेशन होता है लीगल यानी लॉयर के सामने, एंड वहाँ पे जज फिर फाइनली परमिशन देता है कि यस, हमारे जो भी रेगुलेशंस है ये फुलफिल हो रहे हैं, ये कपल सरोगेसी कर सकती है, ये लेडी जो है इनके लिए सरोगेट बन सकती है। और कोर्ट परमिशन के बाद हमें परमिशन मिलता है कि भाई जो हमने एम्ब्रियो बनाया ये सरोगेट मदर के अंदर डालें। फिर उसके बाद अगर प्रेगनेंसी पहली बार में ही सक्सेसफुल हुई तो 9 मंथ्स तक हम प्रेगनेंसी को कैरी करते हैं, इवेंचुअली बेबी को डिलीवर करते हैं, और डिलीवर करके ये जो कमिश्निंग कपल है उनको बेबी हैंड ओवर होता है, एंड लीगली ये बेबी कपल का होता है, सरोगेट का उस पर कोई लीगल राइट्स नहीं होते। ध्यान रखिए कि अंडर सरोगेसी लॉ एक सरोगेट मदर में टोटल 3 अटेम्प्ट्स ही अलाउड है, और इस बीच सरोगेट मदर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो का मकसद था आपको ये बताने के लिए कि सरोगेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जिसके लिए ज़रूरत है। अगर आपका यूट्रस डैमेज्ड है, यूट्रस सही नहीं, बार बार आईवीएफ फेल हो चुका, तो ये सरोगेसी इज़ फॉर यू। बट इसके कुछ कायदे कानून है, इसका कुछ प्रोसीजर है, ये हमें फॉलो करना पड़ता है, ये सिर्फ ब्लाइंडली आके नहीं हो सकता। एंड ये सब करने में टाइम ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स लगता है सारे अप्रूवल जाने में, उसके बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। सो यदि आप एक कपल है जिनको सरोगेसी की आवश्यकता है, so do visit a surrogacy clinic. अगर चाहिए you can come and visit us and we will guide you better on what is the correct method and the ethical and the correct method of getting this done. I hope ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।